हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीए ब्रेन्स। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है बिजनेस मॉडल ऑफ जियो मार्ट। जियो मार्ट मार्केट में काफ़ी नया है, रिसेंटली आया ही है। तो आज हम लोग इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। बिजनेस मॉडल को कम्प्लीटली समझने से पहले हम चलिए इसके का जो बिजनेस प्रोसेस है वहाँ जाते हैं। बिजनेस प्रोसेस में क्या है कि ये लोग पहले तो व्हाट्सएप के थ्रू मार्केट में एंटर कर रहे हैं। इन्होंने दिल्ली के कुछ एरिया में और नवी मुंबई में ये लॉन्च किया और वहाँ के 6000 किराना स्टोर्स को टारगेट किया। उनके साथ कोलैबोरेट करके जो भी लोग इनको ऑर्डर देते हैं, एक व्हाट्सएप नंबर है 8850008000। ओके, तो ये नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। जो भी लोग क्या करते हैं, आपको क्या करना है कि इनके व्हाट्सएप पर जाकर के आपको उस समय हाई लिखना था। हाई लिखने के साथ ही आपके पास एक मैसेज आ जाता था, आपको वहाँ लोकेशन डालना है। आप लोकेशन के बाद आपको नियर बाय ग्रॉसरी स्टोर का एक नाम मिल जाता था। फिर आप उस ग्रॉसरी स्टोर जो जियो मार्ट के साथ कोलैबोरेटेड था, उस ग्रॉसरी स्टोर में आप अपना जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आप वो डालेंगे। आपको अगर जानना है कि हाँ इस टाइप की चीज़ मौजूद है वहाँ पे या नहीं, तो आप वो डालेंगे। तो अगर आपका रिक्वेस्ट फुलफिल वो ग्रॉसरी स्टोर वाला कर सकता है तो ठीक है, और उसके बाद वहाँ से आप उसको ऑर्डर देंगे। ऑर्डर देने के बाद फिर आप वहाँ जाकर ग्रॉसरी स्टोर जाकर वहाँ से सामान अपना पिक करेंगे। तो ये जो बिजनेस मॉडल था वो इनिशियली फॉलो किया गया था। बट अगर अभी का आप माहौल देखते हैं तो अभी क्या हो रहा है कि अगर आप व्हाट्सएप पर जा करके ये मैसेज करते हैं, ठीक है, कुछ हाई या कुछ भी लिखते हैं, तो वहाँ आपको ये लिख करके आ जाता है कि काइंडली शॉप ऑन jiomart.com। ओके, तो उस लिंक के थ्रू आपको जियो के वेबसाइट पे या फिर जो भी ऐप है आपको वहाँ जाना होगा, और वहाँ पर जैसे आप नॉर्मल ऑर्डर करते हैं आपको वैसे ऑर्डर करके अपने सामान को अपने घर मंगवाना होगा। अभी का जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अगर 700 से कम का ऑर्डर करते हैं तो आपका डिलीवरी चार्ज 25 रुपीज़ पड़ता है, और अगर 700 प्लस ऑर्डर करते हैं तो आपका डिलीवरी चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी जो इनका बिजनेस प्रोसेस है उसमें बस सिंपल ये है कि ये रिटेलर्स कोलैबोरेट करके उन्हीं रिटेलर्स का सामान जनरल जो कस्टमर होता है सिंगल प्रत्येक कस्टमर तक पहुंचाते हैं, और बीच में एक मीडिएटर की तरह ये लोग काम कर रहे हैं। चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। बिजनेस मॉडल का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कि हमारे ऑडियंस कैसे हैं। तो चलिए ऑडियंस को जानते हैं। जियो मार्ट के जो ऑडियंस हैं वो जनरली वो लोग हैं जो ग्रॉसरी स्टोर से सामान खरीदना मतलब प्रेफर करते हैं, नियर बाई ग्रॉसरी स्टोर से सामान खरीदना, क्योंकि यहाँ पे वो लोग भी छट जा रहे हैं जो होलसेल में सामान खरीदते हैं। हो सकता है जिनकी बड़ी फैमिली होती है या फिर उस तरह के होते हैं, तो वो लोग भी जो है सो होलसेल में ग्रॉसरी स्टोर से सामान खरीदना प्रेफर जनरली नहीं करते हैं रिटेल में, वो जाते हैं सीधे होलसेल की तरफ। तो ओके, तो वैसे लोग सिर्फ बच जाते हैं जो डायरेक्ट ग्रॉसरी स्टोर से सामान खरीदना प्रेफर करते हैं। अब उस केस में क्या है कि हमारे जो हमारे कंट्री में ये ट्रेंड है ही नहीं कि लोग जो है सो ग्रॉसरी स्टोर का सामान ऑनलाइन खरीदें। उसके बावजूद भी अगर जो लोग ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं उसमें क्या है कि ग्रोफर्स और बाकी बिग बास्केट ये दोनों मार्केट में प्लेयर पहले से मौजूद हैं। अब इस केस में क्या है, जियो मार्ट आया तो और इसने एक नया बिजनेस मॉडल इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। शुरू में इन्होंने व्हाट्सएप का सहारा लिया, और व्हाट्सएप के 400 मिलियन कस्टमर होने के बावजूद भी जियो मार्ट का सक्सेस गारंटीड नहीं है, क्योंकि एक कंप्लीटली नया चीज़ ट्राई कर रहे हैं और कितना सक्सेसफुल होगा ये कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद हम लोग व्हाट्सएप जो है सो बिल्कुल भी शॉपिंग के लिए यूज़ अभी उतना मतलब नहीं के बराबर कर रहे हैं। मे बी छोटे मोटे दुकान वाले थोड़ा बहुत व्हाट्सएप का यूज़ कर लेते हैं शॉपिंग के लिए, पर बड़े पैमाने पे व्हाट्सएप का यूज़ शॉपिंग के लिए नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, जियो का ये जो दाव है ये थोड़ा सोचने की बात है यहाँ पे, और इसी को ध्यान में रखते हुए जियो ने कुछ चेंज भी किया है कि हाँ अब ऑर्डर्स जो है सो डायरेक्ट उनके ऐप पे या वेबसाइट पे होगा। तो चलिए अब समझते हैं इसके ऑडियंस बेस के बारे में। अगर जाने तो ऑडियंस बेस जो है सो पहले से ही इंडिया में ग्रॉसरी स्टोर का प्रचलन चूंकि नहीं है उतना ज़्यादा ऑनलाइन, तो फिर जो हाई प्रोफाइल सिटीज़ हैं वहीं पर है। लेकिन जियो मार्ट जो है सो इसको हर जगह लाना चाह रही है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट करना चाह रही है। तो इसका सक्सेस का तो हमें वेट करना ही पड़ेगा कि हाँ सक्सेस होगा या नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जियो मार्ट को कौन कौन से हर्डल्स जो है सो नियर बाई फ्यूचर में फेस करने पड़ सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहली मुसीबत जो जियो मार्ट को फेस करनी पड़ेगी वो है प्रॉपर प्रोडक्ट मिक्स का। हमारे कंट्री में यहाँ अगर एक मोहल्ले में एक किराना स्टोर वाला कोई सामान रखता है तो मोहल्ला बदलने के साथ ही यहाँ पे दूसरे किराना स्टोर अगर दूसरे मोहल्ला में है तो वहाँ पे जो है सो थोड़े बहुत अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी में अंतर आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ यहाँ 500 मीटर के रेंज में ही दो मोहल्ले हैं, एक जहाँ पे चौल या फिर इस तरह चौल टाइप का है जहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसा है जहाँ पे मिडिल क्लास लोग रह रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जो अगर मान लीजिए जियो मार्ट वाले ने टारगेट किया किसको, मिडिल क्लास वाले फैमिली को, तो इधर जो लोअर क्लास वाले हैं वो रह जा रहे हैं। और उसके बाद अगर उन्होंने ये अगर पिंच किया दूसरे किराना स्टोर वाले को, तो इधर फिर मिडिल क्लास वाले रह जा रहे हैं। वहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपने ऑर्डर दे भी दिया और आपको जो प्रोडक्ट का क्वालिटी एश्योरेंस आपको पहली बात नहीं मिलेगी। सोच लीजिए यहाँ किराना स्टोर में क्या मिलता है, जैसे हम जनरली दाल चावल ये तो और सिंपल सामान, ठीक है ना, ब्रांडेड सामान को भी ले लीजिए तो ब्रांडेड सामान तो मिल ही रहे हैं। और साथ में अगर इस टाइप की चीज़ें हैं तो ये टाइप की चीज़ें जो है सो अगर मान लीजिए आप देख करके क्वालिटी एश्योर करके अगर किराना स्टोर पे जाते हैं देख के क्वालिटी एश्योर करके तब लेते हैं, लेकिन अगर यही चीज़ ऑनलाइन आएगी तो वहाँ पे आपको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ किस तरह से मतलब ये सामान मेरे तक पहुँच जाएगी, ठीक है, लेकिन आप उसमें क्वालिटी एश्योरेंस कैसे करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है जो उनको फेस करना पड़ेगा और इसको नियर बाई फ्यूचर में उनको दूर करनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मेन है कि प्रोडक्ट मिक्स का, यहाँ डाइवर्सिटी जो है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है ग्रोसरी स्टोर्स के केस में। इन्होंने एक ऐसा बिजनेस मॉडल चुन लिया कि हाँ लोकल ग्रोसरी स्टोर से जाएंगे, और उसके बाद लोकल ग्रोसरी स्टोर में जो डाइवर्सिटी फेस करने वाले हैं ये ना इसको मैनेज करना जियो मार्ट वालों के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होने वाला है नियर बाई फ्यूचर में। और चलिए दूसरे तरफ हम लोग जाते हैं। दूसरा है इनका प्राइसिंग रेवेन्यू मॉडल। प्राइसिंग रेवेन्यू मॉडल में क्या है कि इन लोगों ने, चलिए आप एक किराना स्टोर पे गए, आपने जो सामान खरीदा, किराना स्टोर वालों ने क्या किया कि हाँ उनका एक प्राइस मार्जिन फिक्स होता है, उस बेस पे आपको सामान देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जियो जो बड़ा प्लेयर है वो मार्केट में आएगा तो उस केस में क्या होगा, पहले तो ठीक है इनको जो किराना स्टोर वाले इनकी इन्वेंट्री रखेंगे क्यों और इन दूसरों को सप्लाई क्यों करेंगे। अगर मान लीजिए कोई चीज़ 20 रुपये में मिल रही है और वो आप तक अगर 22 रुपये में पहुंच भी रही है तो वो आपके लिए महंगा है क्योंकि नियर बाई किराना स्टोर से ही पहुंच रहा है। और आप अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम होगा तो आप ये प्रेफर करेंगे कि आप किराना स्टोर पर जाएं और 2 रुपये कम में ये चीज़ खरीद लें। और इंडिया की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास है, तो ज़्यादातर लोग तो यही प्रेफर करने वाले हैं मेरे अकॉर्डिंग, आई थिंक सो। तो इसलिए जो है सो बच गए जो अपर मिडिल क्लास हैं और हाई क्लास हैं, तो ये लोग हाँ बेसिकली अगर इनको 2 रुपये ज़्यादा ही पड़ रहा है तो हाँ ये लोग खरीदेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद जो मेन चीज़ आ जाती है कि अगर मान लीजिए कि ये लोग अगर सेम प्राइस पे बेचते हैं कि अगर किराना स्टोर में जाके आपको 20 रुपये में मिल रहा है तो किराना स्टोर से अगर यहाँ पहुँचेगा तो भी आपको 20 रुपये ही पड़ेगा और डिलीवरी चार्ज अलग से, तो फिर जियो कहाँ पे पैसे कमाएगा, ये एक मेन क्वेश्चन आ जाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए इनका जो प्राइस रेवेन्यू मॉडल है वो कितना कारगर फ्यूचर में साबित होता है। ओके, तो ये कितना कारगर साबित होता है ये देखने की चीज़ रहेगी। तो चलिए हम लोग थोड़ा वेट करेंगे 6-7 महीने साल भर और उसके बाद देखते हैं कि जियो का ये मॉडल सक्सेसफुल होता है या नहीं। जियो जो है सो काफ़ी इनोवेटिव कंपनी है, मैं ये मानता हूँ। रिलायंस जो है सो काफ़ी अच्छा प्लेयर है, हर एक मार्केट में इसका अच्छा बना है। कपड़ों की बात ले लीजिए, ऑफलाइन ग्रोसरी स्टोर्स या ऑफलाइन जो भी है, ठीक है ना, इसको मॉम एंड पॉप स्टोर कहते हैं। ओके, तो ऑफलाइन ग्रोसरी स्टोर्स या कुछ भी है हर मार्केट में इसने अच्छा किया है। जियो फोन्स जो है सो इसने तो काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें वेट करना चाहिए कि हाँ ये अपने बिजनेस मॉडल में क्या क्या ऐसा इनोवेटिव चीज़ें लाते हैं जिससे इनका जो है सो एक अच्छा रेवेन्यू मॉडल जनरेट हो और ये बिजनेस एस्टेब्लिश कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। सो प्लीज़ डू इट। हमारा चैनल नया है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।